नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। भारत में बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आज इसी पे बात करेंगे। भारत में हमारे हिसाब से तो एक भी घटना नहीं होना चाहिए बलात्कार की। इसके पीछे मेरी थॉट प्रोसेस ये कहती है कि भारत में पुरुष महिलाओं को देवी मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब भी रामनवमी आएगा या दशहरा आएगा तो उसमें नवरात्र में लोग बच्चियों को, बेटियों को, बहन को कुंवारी खिलाते हैं। जिस देश में बेटियों को, बच्चियों को देवी माना जाता हो, उस देश में बलात्कार की घटनाएं क्यों? दूसरी चीज़, जिस देश के नागरिक धार्मिक हों, जगह जगह मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, धार्मिक स्थल हों और हर घर में लोग पूजा पाठ करने वाले हों, उस देश में इस तरह की घटनाएं क्यों? हमारा तो यह थॉट प्रोसेस कहता है। भारत जैसे देश में एक भी बलात्कार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हो रहा है तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए उसको समझते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक है हमारे देश में, जिसमें प्रतिसत्तात्मक सोच है लोगों की। महिलाओं को निम्न स्थिति में देखने की सोच है हमारे समाज में। उनके शरीर और अधिकारों पर पुरुषों का अधिकार समझा जाता है हमारे समाज में। लैंगिक असमानता, शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने में महिलाओं की सीमित भागीदारी है हमारे समाज में। विकृत मर्दानगी, हिंसा और दबदबे की मर्दानगी से जोड़ने की सोच है हमारे समाज में। कानूनी और प्रशासनिक कमियां भी हैं कुछ, जैसे धीमी न्याय प्रक्रिया है भारत में, मामलों का लंबित रहना और कम सजा दर भी एक कारण है बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि के। पुलिस की उदासीनता, कभी कभी देखने को मिलता है कि पीड़िताओं के प्रति पुलिस का रवैया संवेदनशील हो जाता है। कानूनों का कमज़ोर क्रियान्वयन है भारत में। आर्थिक कारण भी है कुछ, जैसे असंतुलित विकास, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की कमी है भारत में। बेरोजगारी और अशिक्षा भी कारण है बलात्कार के केस बढ़ने में। युवाओं में निराशा और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है बेरोजगारी और शिक्षा के कारण। और भी कारण है, जैसे टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के आने से पोर्नोग्राफी की प्रवृत्ति बढ़ गई है लोगों में देखने की। पोर्नोग्राफी देखने की आदत लोगों में लगते जा रही है। हिंसक और अपमानजनक कंटेंट देखना, इंटरनेट पर आसान पहुंच से युवाओं में महिलाओं के प्रति विकृत धारणा बनते जा रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है। अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेता या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेने का भी कारण है कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते तो हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा दिए थे, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग जब बलात्कार करते हैं तो चुप रह जाते हैं। उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये है मानसिकता हमारे देश के राजनेताओं की। अगर उनके पार्टी के लोग हैं तो चुप बैठ जाएंगे, दूसरे पार्टी के लोग हैं तो शोर शराबा करते हैं। तो ये मानसिकता अच्छी नहीं है। हमारे पार्टी के हों चाहे आपके पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के व्यक्ति है, अगर कोई अपराध कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी है। नहीं होगी तो उनकी मनोबल बढ़ते चली जाएगी और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते चले जाएंगे। इसलिए हमारे राजनेताओं को भी इस पे मंथन करना ज़रूरी है। समाधान के भी कुछ रास्ते हैं, जैसे
शिक्षा और संस्कृति, लैंगिक समानता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी है। इससे लोगों की सोच बदलती है। न्याय प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। फास्ट ट्रैक का गठन तो हुआ है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन ज़्यादा होना चाहिए और बहुत तेज़ी से निर्णय होना चाहिए इस मामले पे, तब जा कर के इसमें कमी आ सकता है। न्याय प्रणाली में सुधार के लिए और भी काम करना जरूरी है, जैसे पुलिसिंग को मजबूत बनाना। सुरक्षा उपाय, पब्लिक प्लेस पर सीसीटीवी का लगना बहुत आवश्यक हो गया है आज के दौर में। जिस हिसाब से हिंसा बढ़ रही है, छेड़खानी बढ़ रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, उसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरा का लगाना पब्लिक प्लेस पे आवश्यक हो गया है। और स्ट्रीट लाइट का बेहतर इंतज़ाम होना भी ज़रूरी है पब्लिक प्लेस पे। और हेल्पलाइन नंबर भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के साथ कोई गलत कार्य होता है तो उस नंबर पे अपना शिकायत दर्ज करा सके। ये सब यदि होता है तो घटनाओं में कमी आएगी। वैसे तो मेरा मानना है कि भारत में लोगों की जो मानसिकता है वो जब तक नहीं बदलेगी महिलाओं के प्रति, तब तक भारत में बलात्कार की घटनाएं कम नहीं होंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारा वीडियो देखते रहिएगा। हम सामाजिक मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं। देश में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे हम बात अपनी रखते हैं। अगर हमारी बात आप लोगों को समझ में आए तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।